मानव जीवन का लक्ष्य। भाई जी हनुमान प्रसाद जी पोद्दार के लेखों का ये एक सुंदर चयन आपकी सेवा में प्रस्तुत किया जा रहा है। ये लेख समय समय पर कल्याण में प्रकाशित हुए हैं। व्यक्ति के जीवन का प्रभाव सर्वोपरि होता है और वो अमोघ होता है। श्री भाई जी आध्यात्म साधन की उस परमोच्च स्थिति में पहुंच गए थे जहां पहुंचे हुए व्यक्ति के जीवन से जगत का परमार्थ के पथ पर बढ़ते हुए जिज्ञासुओं एवं साधकों का मंगल होता है। हमारा विश्वास है कि जो व्यक्ति इन उपदेशों को मनन पूर्वक सुनेंगे एवं अपने जीवन में उनकी बातों को उतारने का प्रयत्न करेंगे, उनको परमार्थ पथ में निश्चय ही विशेष सफलता प्राप्त होगी। भारतीय सनातन धर्म के सिद्धांतानुसार ब्रह्म, परमात्मा और भगवान एक ही हैं। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। विभिन्न उपासक संप्रदाय उस एक ही परम तत्व की विभिन्न नाम रूपों में विभिन्न उपासना पद्धतियों से उपासना करते हैं। वह ब्रह्म तत्व नित्य स्वरूप भूत शक्ति से समन्वित है। यह अवश्य है कि सभी लोग उस शक्ति को स्वीकार नहीं करते। शक्ति न मानने वाले लोग ब्रह्म को निर्विशेष या निर्गुण कहते हैं और भक्ति मानने वाले सविशेष या सगुण। इनमें भी दो भेद हैं, एक निराकारवादी, दूसरे साकारवादी। निराकारवादी भगवान को सर्वशक्तिमान सर्वव्यापक बतलाते हैं और साकारवादी उपासक उन्हें अपने अपने भावानुसार लक्ष्मी नारायण, उमा महेश्वर, सीताराम, राधा कृष्ण आदि दिव्य युगल स्वरूपों में भजते हैं। वस्तुतः नारायण, विष्णु, महेश्वर, राम, कृष्ण सब एक ही तत्व के विभिन्न रूप हैं। इस प्रकार इनकी शक्तियां श्री लक्ष्मी, उमा, सीता, राधा आदि भी एक ही भगवत स्वरूपा महाशक्ति के विभिन्न लीला स्वरूप हैं। शक्ति नित्य शक्तिमान के साथ है, इसी से वह शक्तिमान है और इसी से वह नित्य युगल स्वरूप है। पर यह नित्य युगल स्वरूप संसार के पृथक पृथक दो स्वतंत्र व्यक्तियों या पदार्थों के समान नहीं है। जो हैं तो सर्वथा परस्पर निरपेक्ष भिन्न भिन्न पर एक समय एक साथ मिल जाने पर उन्हें जोड़ी या युगल कहते हैं। भगवान वस्तुतः एक होकर ही पृथक पृथक दो प्रतीत होते हैं। एक के बिना दूसरे का अस्तित्व ही नहीं है। शक्ति है तो शक्तिमान है और शक्तिमान है तो उसमें शक्ति रहती है। सूर्य और उसका तेज, अग्नि और उसकी दाहिका शक्ति, चंद्रमा और उसकी चांदनी, जल और उसकी शीतलता, पद और उसका अर्थ, इनमें जैसे नित्य युगल भाव विद्यमान है वैसे ही ब्रह्म में भी नित्य अविनाभाव युगल भाव है। वस्तुतः शक्ति समन्वित और शक्ति विरहित कहना भी नहीं बनता। शक्ति ब्रह्म का अभिन्न स्वरूप ही है। जिस समय वह शक्ति अभिव्यक्त होकर लीलायमान नहीं होती, उस समय शक्ति विरहित, और जिस समय अभिव्यक्त होकर लीला करती है उस समय उसे शक्ति समन्वित कहते हैं। शक्ति युक्त भगवत स्वरूप के दो प्रकार हैं, सगुण निराकार और सगुण साकार। वस्तुतः शक्ति उनके स्वरूपगत होने से समन्वित और विरहित का खास कोई अर्थ नहीं रह जाता। वेद मूलक उपनिषद में परम तत्व के दो स्वरूप बताए गए हैं, एक सर्वातीत, दूसरा सर्व कारणात्मक। सर्व कारणात्मक स्वरूप के द्वारा ही सर्वातीत का पता लगता है और सर्वातीत स्वरूप ही सर्व कारणात्मक स्वरूप का आश्रय है। वस्तुतः ब्रह्म की अद्वैत पूर्ण सत्ता इन दोनों स्वरूपों को लेकर ही है। उपनिषद के दिव्य दृष्टि प्राप्त ऋषियों ने ब्रह्म के एक अद्वितीय देश काल अवस्था परिणाम से सर्वथा अतीत सच्चिदानंद तत्व की उपलब्धि की और किसी भी दृश्य, ग्राह्य, कथन करने योग्य, चिंतन करने योग्य और धारणा में लाने योग्य पदार्थ के साथ उसका कोई भी संबंध या सादृश्य न पाकर यह कहा कि वह कभी न दिख सकता है, न ग्रहण किया जा सकता है, न उसका कोई गोत्र है, न वर्ण है, न उसके आंख, कान और हाथ पैर आदि हैं। वहां उसी समय उसी देश कालातीत इस विषय में कहे गए एक श्लोक का अर्थ यदि हम यहाँ देखें तो उसका मतलब होगा, वहां उसी समय उसी देश कालातीत अवस्था परिणाम शून्य इंद्रिय मन बुद्धि के अगोचर शांत शिव एकमात्र अनंत सत्ता स्वरूप परमात्मा को ही
सर्वकाल और संपूर्ण देशों में नित्य विराजित देखा। यहाँ तक कि ध्यान योग में उन्होंने उसी परम देव परमात्मा की उस दिव्य अचिंत्य स्वरूप भूता शक्ति को भी प्रत्यक्ष देखा, जो अपने ही गुणों से छिपी हुई है। तब उन्होंने ये निश्चय किया कि काल से लेकर आत्मा पर्यंत संपूर्ण कारणों का स्वामी और प्रेरक, सबका परम कारण एकमात्र परमात्मा ही है। ते ध्यान योगानुगता अपश्यन् देवात्म शक्तिम स्वगुणेर निर्गूढ़ाम यह कारणानि निखिलानि तानि कालात्मयुक्ता न्यधितिष्ठत्येकः। इस प्रकार एक ही ब्रह्म परमात्मा या भगवान सर्वातीत भी है और सर्वरूप भी है। वह सर्वातीत परमात्मा ही सर्व कारण, कारण, सर्वगत, सब में अनुस्यूत और सबका अंतर्यामी है। वह सूक्ष्माति सूक्ष्म, भेद परिणाम शून्य, अद्वय परमात्मा ही चराचर भूत मात्र की योनि है और अनंत विचित्र सृष्टि का एकमात्र अभिन्न निमित्तोपादान है। नित्य सर्वातीत और नित्य सर्वगत स्वरूप ही उसकी महनीय भगवत्ता है। वस्तुतः भगवान का नित्य एक रहना और नित्य अनंत रूपों में अपने आप को ही प्रकट करके संभोग करना सब भगवान के ऐसे एकमात्र नित्य स्वरूप के ही अंतर्गत है। उनका एक रहना और फिर अनंत रूपों में प्रकट हो जाना न तो अद्वैत से द्वैत स्थिति में आना है और न ही एकत्व से बहुतों की अवस्था में बदल जाना ही है। उनकी नित्य स्वरूप सत्ता में किसी काल का प्रभाव नहीं है, न कोई अवस्था या स्थिति का भेद है। वे एकमात्र सच्चिदानंद घन भगवान नित्य अभेद भूमि में ही परस्पर विरोधी गुण धर्मों को आलिंगन किए हुए हैं। वे अपने सर्वातीत विश्वातीत रूप में स्थित रहते हुए ही अपने अनंताश्चर्यमयी अनंत वैचित्र्य प्रसविनी शक्ति के द्वारा अपने आप में ही अनंत विश्व का सृजन करके अपने आप ही उसका संभोग करते हैं। उन्होंने रमण के लिए दूसरे की इच्छा की, अपने को एक से दो कर दिया, पति पत्नी हो गए। स द्वितीय मेच्छत स इममेवात्मानं द्वेधा पातयत् ततः पतिश्च पत्नी चा भवताम। इस मंत्र का अभिप्राय यह नहीं कि वे पहले अकेले थे फिर वे मिथुन अथवा युगल हो गए, क्योंकि उनके लिए काल परंपरा से अवस्था भेद को प्राप्त होना असंभव नहीं है। वे नित्य मिथुन युगल हैं और इस नित्य युगल स्वरूप में ही उनका नित्य पूर्ण एकत्व है। उनका अपने स्वरूप में ही अपनी अनंत सत्ता, अनंत ऐश्वर्य और अनंत माधुर्य, अनादि अनंत अनवरत आस्वादन, नित्य रमण चल रहा है। इस नित्य युगल स्वरूप में ही वे दिव्य चिन्मय रस और भाव स्वरूप में व्यक्त और अव्यक्त भाव से नित्य लीलायमान है। अवश्य ही उनकी इस लीला में प्राकृत पुरुष और नारी के सदृश न तो भौतिक देहेंद्रिय भेद है, न कोई अनित्य लौकिक जड़ संबंध ही है। इसलिए वे न रमण है न रमणी। पुरुष रूप में भगवान का निर्विकार निष्क्रिय भाव है। वे नित्य सर्वातीत सच्चिदानंद स्वरूप हैं और नारी रूप में उन्हीं की सर्व कारणात्मिका अनंत लीलामयी स्वरूपा शक्ति का सक्रिय भाव है। वे नित्य अनंत रूपा लीला वासिनी के रूप में अभिव्यक्त हैं। इस नारी भाव की लीलाभिव्यक्ति ही उनके अनंत सौंदर्य और अनंत माधुर्य का प्रकाश है। इसी मधुरतम लीला में रस और भाव का माधुर्य प्रकट होता है और उसी का पूर्णतम स्वरूप है श्री कृष्ण और श्री राधा। वे दोनों नित्य अभिन्न हैं और नित्य दिव्य चिन्मय रस विग्रह और नित्य दिव्य चिन्मय भाव विग्रह के रूप में अपने स्वरूप भूत परमानंदमय लीला रस के आस्वादन में संलग्न हैं। श्री कृष्ण रसराज हैं और श्री राधा महाभाव हैं।